सो आई थिंक विमेन का मेंटली स्टेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इफ शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। यस, अब आपके पास किसी और का गॉसिप नहीं है, इसने आज क्या पहना, उसके घर पे क्या बना था, उसके घर पे झगड़ा हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी लाइफ देखो ना। आज के ज़माने में चाणक्य नीति का सबसे बड़ा बिजनेस प्रिंसिपल ऐसा कौन सा है जो आज भी रेलेवेंट है? सबसे बड़ा प्रिंसिपल और जो टाइमलेस है मैं कहूँगी वो है वृद्ध संयोग। सो आपके हिसाब से विमेन के लिए ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिन्हें वो खुद चला सकती हैं और मार्केट भी कर सकती हैं? व्हाट्सएप सबके पास है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। मार्केटिंग में उनको कुछ भी एक्सपेंस नहीं करना है। एक वुमेन को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको प्रायोरिटी क्या देनी है। अगर आपके पास राइट एडवाइस नहीं होगा, आपका बिजनेस शायद 3 महीना भी ना चले। सॉरी टू से दिस। जनरेशन गैप नहीं है, पर्सपेक्टिव्स का गैप है। पर्सपेक्टिव्स वो दे रहे हैं, वो आपको एक अलग नजरिया बता रहे हैं। हो सकता है कई बार जब आप एक लीडर लेवल पे होते हो ना, आप ब्लाइंड स्पॉट्स छोड़ते हो, बिकॉज आप हर चीज ओवरलुक करते हो ना। यू कैन नॉट बी एट एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट, राइट? आज हम मिलने वाले हैं एक रिनाउंड लीडरशिप कोच से। अपने काम के ज़रिए वो ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को उनके वेंचर्स ग्रो करने में मदद करती हैं, बल्कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या वर्किंग वुमेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन बनकर उन्हें बैलेंस, लीडरशिप और सक्सेस की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी दिखाती हैं। उनकी बिलीफ है कि अगर हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न चैलेंजेस के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट करें तो हर व्यक्ति अपने सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे फेमस बिजनेस लीडरशिप कोच मानसी ठक्कर जी से और बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, चाणक्य नीति और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। सो लेट्स वेलकम लीडरशिप कोच मानसी ठक्कर जी। हेलो मानसी जी। हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय पॉड टॉक। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। जी, तो मानसी जी हमें बताइए कि लीडरशिप कोच बनने की जर्नी आपने कब शुरू की और उसमें चाणक्य नीति ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं एकता जी, मैं 2 साल फेल हुई थी इंजीनियरिंग में। अच्छा। यस, एंड मुझे नहीं समझता था इंजीनियरिंग। अब होता क्या है ना कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और जब आप फेल होते हो और अब जब एक बैकग्राउंड में मोटिवेशनल स्पीकर होते हो तो लोग ये आपको कहते हैं कि पहले आप खुद पास हो जाओ, फिर हमें आना मोटिवेट करने के लिए। राइट। एंड वो 2 साल मैंने सारे अलग अलग कोर्सेज सीखे, बट आई फेल्ट लॉस्ट। होता है ना कि हम अपने 20s में लॉस्ट फील करते हैं, हमें नहीं पता है कि करियर में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको अगर कोई गाइड भी करता है तो यू वांट कि अच्छा हाँ ये हमारे मेंटर बन जाए एंड शायद ये हमें सही रास्ता दिखाए। जी। सो जितने कोर्सेज थे, पब्लिक स्पीकिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लीडरशिप, कॉर्पोरेट सेशन, सब सीखा मैंने, बट आई स्टिल फेल्ट लॉस्ट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार मुझे कुछ अलग करना है, बट लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद 2016 में मैं राधा कृष्ण पिल्ले सर से मिली। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये बोला कि मानसी, लीडरशिप की डिमांड हर टाइम रहेगी, बट वुमेन लीडर्स कम है इंडिया में एंड ग्लोबली। एंड अगर आप अपने आप को डेवलप करते हो, अपने आप को काबिल बनाते हो उस चीज़ के लिए, तो आपके पास बहुत सही अपॉर्चुनिटीज आएंगे। जी। और उस टाइम मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन ही नहीं सकते। ओह माय गॉड। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि ये तो मैं अभी प्रूफ करके रहूंगी। जी। और लोगों को ये नहीं पता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऑफिशियल मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज होते हैं। ओह। तो 2019 से मैंने वो 2 कोर्सेज किए एंड वो 2 साल का पूरा कोर्स था एंड ऑफिशियली मास्टर्स डिग्री लेके फिर मुझे बोर्ड डायरेक्टर की पोजीशंस हासिल होना शुरू हो गए। तो आज मैं कंपनी के मैं बोर्ड्स में भी हूँ एंड मैं कॉलेज के बोर्ड्स में भी हूँ, बट आई एम वेरी क्लियर आई विल नॉट बी देयर फॉर साइनिंग पर्पस ओनली। आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू। राइट। और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं जितने भी महिलाएं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज डू नॉट जस्ट बी देयर लाइक अ स्टैच्यू, ऐड वैल्यू। राइट। इंडिया में स्पेसिफिकली वुमेन डायरेक्टर्स की बहुत कमी है। और अगर आप डेवलपमेंट के कोर्सेज करो, आप लीडरशिप सीखो, आप बोर्ड कंप्लायंसेस सीखो, कंपनी कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में आप लर्निंग करो, नेटवर्किंग करो, तो भर भर की अपॉर्चुनिटीज़ है।
एंड आई वॉज जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर. ये कोर्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जो ये एंशियंट विजडम हम कहते हैं ना, वो टाइमलेस है. कैसे एम्पायर बिल्ड करना है. आपको एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपको चाणक्य नीति पता है, बट वो है प्रजा विद्या. उसमें 350 अप्रॉक्स सूत्रज है. पर कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो भी चाणक्य अर्थशास्त्र ही है, उसमें 6000 सूत्र है एम्पायर कैसे बिल्ड करना. माय गॉड, जो लोगों को नहीं पता. जी, लोग कहते हैं चाणक्य नीति, वो प्रजा विद्या है. अगर आप एक राजा लेवल पे हो, अगर आप एक पावर पोजीशन में हो, तो आपको एक राज विद्या यानी एक सीक्रेट विद्या आनी चाहिए. क्यों हम कुछ पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि ये चाणक्य है, क्यों हम कहते हैं कि इनको ये नीतियां आती हैं, बिकॉज उनको वो नॉलेज आता है जो बाकी सबको नहीं आता है. राइट. So if you are an aspiring woman leader, woman director, woman entrepreneur, you should know Kautilya Arthashastra and Chanakya Niti both. वाओ, आई थिंक दिस वेरी इंस्पायरिंग. बहुत सारी विमेन को जाके ये कोर्स करना चाहिए जैसे कि आपने बताया, और आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. नहीं, देखिए मैं अभी भी उस लेवल पे नहीं हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग. और मैं तो ये कहती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था कि राइट टाइम पे राइट मेंटर्स मिलते गए. मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा एकता जी. एंड यू शुड नेवर बी अ माइजर व्हेन यू आर लर्निंग. जब मैंने पहली बार ये कोर्स में एनरोल किया तो काफ़ी लोग रिलेटिव्स वगैरह हंसे, अरे 4 लाख रुपए क्या देख के चाणक्य नीति सीख रही है. बट यू नो, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट जो वो कोर्स लेके आएगा. करेक्ट. एंड नेवर जज एनी कोर्स बाय द अमाउंट दैट इज बीन सेड. आई वुड स्टिल से कि आपको ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा. एब्सोल्युटली. यू नो, ये मतलब आज के ज़माने में इन चीज़ों को रिवाइव करना कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. जो लोग आई थिंक नहीं समझ पाते. इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे एंशियंट्स ने हमें सिखाया या हमारे स्क्रिप्चर्स में, वेदास में है, वही तो आज दुनिया फॉलो कर रही है. यस. लोग कहते हैं एआई, मैं कहती हूँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंशिएंट इंटेलिजेंस. राइट. दोनों कंबाइन करो जी, और फिर आप देखो. करेक्ट. मानसी जी, आपके हिसाब से आज के ज़माने में चाणक्य नीति का सबसे बड़ा बिजनेस प्रिंसिपल ऐसा कौन सा है जो आज भी रेलेवेंट है? सबसे बड़ा प्रिंसिपल और जो टाइमलेस है मैं कहूँगी, वो है वृद्ध संयोग. वृद्ध संयोग का मतलब है एसोसिएशन विद एल्डर्स, एसोसिएशन विद एक्सपर्ट्स. ओके. हम हमारी लाइफ में ये सुनते हैं कि भाई हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सक्सेसफुल मेंटर भी है. बट वो मेंटर्स ढूंढे कैसे? आप एक मेंटर भी रख सकते हैं, मल्टीपल मेंटर्स भी रख सकते हैं. आचार्य चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये कहते हैं हर एक राजा के पीछे मल्टीपल मेंटर्स भी है, मल्टीपल एडवाइजर्स भी है, मल्टीपल कंसल्टेंट्स भी है. राइट. बिकॉज कोई एक इंसान आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते. बट अगर आप अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाके सीखते हो, आप वो लर्निंग माइंडसेट रखते हो, तो आप इररिप्लेसेबल बनते भी हो. राइट. तो ये एक है कि चाहे आप कोई भी पावर पोजीशन में क्यों ना हो, एडवाइस लेना बंद मत करो. बट किसकी एडवाइस ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है. जी. जैसे हम कहते हैं कि राजा से बड़ा राजगुरु, मतलब आपसे बड़े आपके एडवाइजर्स. आज आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लीडर या पर्सन को देखो, उनके पीछे के एडवाइजर्स कौन है वो स्टडी करो. जी. हम उनकी जर्नी स्टडी करते हैं, कितने सक्सेस, कितने फेलियर्स, वो सब सही है. बट किस इंसान ने उनको गाइड किया, जी, ये रिसर्च करो आप. कौन है वो मास्टरमाइंड जो स्ट्रैटेजी बना रहा है, टैक्टिक्स बना रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको एक रोड मैप बना के दे रहे कि आपको इस लेवल पे आगे बढ़ना है. जी. तो ये एक है कि नेवर स्टॉप हैविंग मेंटर्स इन योर लाइफ. और हो सकता है कि कई बार ना मेंटर सिचुएशनल भी हो जाए, इन द सेंस आपके एक प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई मेंटर को हायर कर दिया. हो सकता है कि आपने शायद 1-2 साल, बट एज पर आचार्य चाणक्य मेंटर्स कांस्टेंट होने चाहिए. और 2 ऐसे मेंटर्स, एक पब्लिक मेंटर और एक सीक्रेट मेंटर. अच्छा. पब्लिक मेंटर शायद आपके कॉम्पिटिटर्स आके उनको ब्राइब करे या प्रोबेबली उनको हायर करे टू बी मोर रिस्पेक्टफुल. बट जो आपकी सीक्रेट मेंटर है वो तो आपको ही पता है ना. और जैसे हम कहते हैं कि कॉइन के 2 साइड्स होते हैं. जी. जब दोनों मेंटर्स आपको सेम चीज बोले, मतलब आप सही ट्रैक पे हो. करेक्ट. सो ऑलवेज हैव अ सीक्रेट मेंटर जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए. राइट. एंड दिस इज टाइमलेस. मानसी जी, चाणक्य ने कहा था कि समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है. जी. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे इम्बाइब करना चाहिए? मैं तो बोलूँ आपसे ही सीखना चाहिए. अच्छा. आज आप देखो, संडे होने के बावजूद भी जी, यू नो लोग ये सोचते हैं कि हम एंजॉय करेंगे वीकेंड, पर्सनल चॉइस. आज सुबह से आप 5 पॉडकास्ट कर चुकी है. दिस इज टाइम मैनेजमेंट. राइट. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हम ना हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं. एज ए वुमेन आपकी एक क्वालिटी है
जी। नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, बट एक प्रैक्टिकलिटी अगर मैं बात करूं, बट अगर आप प्रायोरिटी सेट ना करो तो आप कुछ नहीं काम कर पाओगे। राइट। हमें 10 चीज़ एक साथ करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करके आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। काफ़ी बार आपके पास टास्क है, क्लैरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट सीखना टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। टू डू लिस्ट आपने बता दिया कि भाई आज के दिन मुझे इतना काम करना है, बट प्रायोरिटीज, क्लैरिटी, मल्टीटास्किंग इज अ गुड क्वालिटी, बट व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप एंड बिजनेस, क्लैरिटी के बिना आगे बात नहीं बढ़ती। जी। इसलिए आप देखो कि शायद कोई काम आधा अधूरा रह गया, या हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं कि मैंने ये काम तो कर लिया, बट आई थिंक आई कुड हैव डन मोर बेटर। फिर हमारा वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है एज अ वुमेन, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, एंड फिर वो गिल्ट होता है, गिल्ट ट्रिप पे हम चले जाते हैं कि यार काश इसको और अच्छे से हमने किया होता। तो इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी, और ये तब होता है जब आप मेंटली इमोशनली स्टेबल होते हो, राइट। बिकॉज एज अ वुमेन वी टेंड टू ओवर थिंक। या सो आई थिंक विमेन का मेंटली स्टेबल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इफ शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। यस, एंटरप्रेन्योर, लीडर, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, एनी वुमन हु वांट्स टू बी अ लीडर। मैं तो कहती हूँ नॉट जस्ट अ लीडर इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इवन आपके घर पे भी आप घर लीड कर रहे हो, राइट? बट अगर आप मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो आप काम तो करोगे बट यू विल नॉट बी हैप्पी, और वो कांस्टेंट गिल्ट ट्रिप आपको रहेगा जी। कि ये रह गया, वो रह गया, ये अच्छे से हो सकता था, राइट? एंड मैं तो कहती हूँ प्लीज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम गॉसिप टू ग्रोथ। राइट। काफ़ी बार मैंने देखा है कितनी सारी महिलाएं रिपीट टेलीकास्ट सीरियल्स देखती है। मुझे नहीं पता आप क्या सीखते हो उसमें से। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मीडिया, बट द थिंग इज के कुछ नया सीखो ना। कोई 2 बातें सीखो, कोई कोर्स में एनरोल करो, 2 अच्छे लोगों से मिलो जहाँ पे आप एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो। किटी पार्टीज में भी पीपल बिकम पार्ट ऑफ गॉसिप्स, राइट? बट दिस इज हाउ दैट्स व्हाई आई गिव योर एग्जांपल कि आज संडे होने के बावजूद भी अगर आप ये पॉडकास्ट कर रही हैं, बिकॉज यू आर लीडिंग विद विजन। आपकी ये पॉडकास्ट से कितने लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा शायद अभी हमें नहीं पता, बट अगर एक इंसान भी आके आपको बोलेगा कि एकता जी, हमने आपका ये पॉडकास्ट देखा था और ये एडवाइस से ना हमारी लाइफ चेंज हो गई, यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फॉर एवर, राइट? तो प्रायोरिटी सेट करना, विजन के साथ आगे बढ़ना, और क्लैरिटी रखना कि मुझे इस लेवल पे आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको ये सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। नो गॉसिप, no wasting time, no becoming a part of other people's gossip, and most important, inspiring other women. Right. कि भाई अगर ये इस लेवल पे आगे बढ़ सकती है ना, तो मैं भी अपना टाइम मैनेज कर सकती हूँ। जी, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। एक्चुअली या काफ़ी वुमेन इससे सीख सकती हैं बहुत कुछ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू अपलिफ्ट ईच अदर इन दिस वे, राइट? यस, या एंड कहीं ना कहीं आप और मैं अगर कुछ वुमेन को कुछ एडवाइस या कुछ गाइडेंस दे पाएं, व्हाई नॉट? इट विल बी अ प्लेजर फॉर अस, राइट? सबसे पहले वो गॉसिप छोड़ देंगे ना, आप देखना उनका माइंडसेट का कंडीशनिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, बिकॉज अब आपके पास आइडियाज डिस्कस करने के लिए, आपके पास अलग अलग लर्निंग के टॉपिक्स हैं। अब आपके पास किसी और का गॉसिप नहीं है। इसने आज क्या पहना, उसके घर पे क्या बना था, उसके घर पे झगड़ा हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी लाइफ देखो ना। यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, नॉट अ टॉपिक ऑफ गॉसिप। और आपको पता है, आई हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी दैट एवरी अंडर एस्टिमेटेड आइडिया इज एन अनटैप्ड रेवोल्यूशन, राइट? मतलब कई बार हमें होता है ना कि यार मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो सेल्फ डाउट आता है। कई बार महिलाओं को होता है कि यार कोई सपोर्ट नहीं मिला तो, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो, या घर पे अगर किसी ने डाउट किया लोग क्या कहेंगे। आपको नहीं पता, आपकी एक आइडिया कैन बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग, राइट? बट वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है बिकॉज आपका एनवायरमेंट वैसा है। किसके साथ आप उठते बैठते हो? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। ये कहावत नहीं है, इट्स रियलिटी। जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आपको जज करना है, उनके मेंटर्स कौन है, उनके एडवाइजर्स कौन है, उसका मुझे लिस्ट आप बताओ। या बट फॉर अ वुमेन, उनके सराउंडिंग में उनके फ्रेंड्स कैसे हैं? जी, आर दे डूइंग शो ऑफ, और आर दे रियली इनटू सोशलाइजिंग, एंड दे आर रियली इनटू एक्चुअल नेटवर्किंग?
राइट, जैसे हम कहते हैं कि नेटवर्किंग में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट नहीं करना है, कोलैबोरेशंस होने चाहिए। यहाँ पे रेसिपी शेयर करने में भी इनसिक्योरिटी होती है। जैसे हम आज ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना कि सो जब महिलाओं के प्रोग्राम्स के लिए इन्विटेशंस आते हैं, मैं ये डेलिबरेटली एग्जांपल देती हूँ जी कि अगर आपको किसी महिला ने पूछा कि ना आज आप जो ये लेके आए थे, ये आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई, मुझे बताइए कैसे बनाया। अरे नॉर्मल रेसिपी जो हम बनाते हैं वही सारी चीज़ है। अब आपको भी पता है कि आपने कुछ यूनिक वहां पे डाला हुआ है जी, बट वो इनसिक्योरिटी कि अगर मैंने इसको बता दिया ना तो शायद ही मुझसे भी अच्छा बना ले। एंड लीडर्स कांट बी माइजर्स। अगर आपको उस लेवल पे आना है तो उस लेवल की सोच होनी बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम ये सोचे कि यार अगर हमने इनको बता दिया तो ये आगे बढ़ जाएंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? देन यू कांट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू शेयर नॉलेज एंड एडवाइस विद यू। इसलिए हम कहते हैं कि विद इन 5 मिनट्स इंसान किस लेवल पे बात करते ना हम जज कर लेते हैं। यूजुअली हम कपड़ों पे जज करते हैं, उनके अपीयरेंस पे जज करते हैं। Right. मैं तो कहती हूँ उनकी सोच पे जज करो, जी, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े लेकिन छोटी सोच मैच नहीं करती है। वाओ, वेल सेड, टू गुड। चाणक्य जी ने राज छुपाने पर जोर दिया था कि आज के ज़माने में विमेन लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपने राज छुपाने चाहिए, सीक्रेटली काम करना चाहिए, या फिर ओपनली बताना चाहिए। ये आपको पता है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है। ओके, बिकॉज हम सुनते हैं ना कि फीमेल एंड ईमेल सबसे फास्ट होता है जी, चीज़ें बताने में, जी, राइट? किसी के पेट में बात नहीं रहती है, राइट? सो आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर अ वुमेन टू लर्न, राइट। बट आचार्य चाणक्य ये कहते हैं विजन लाउड रखो, स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंशियल रखो। राइट, विजन सबको बताओ। जैसे आप अगर बता रहे हो कि मुझे पॉडकास्ट को इस लेवल पे लेके जाना है, यू वांट टू बी इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्टर, जी, स्ट्रैटेजी जो है सबको नहीं बतानी है, Right. that has to be confidential. Right. इनफैक्ट अर्थशास्त्र में ये बताते हैं कि जो आपकी कोर टीम है ना, कई बार उनको भी स्ट्रैटेजी बतानी होती है। हम सबको बता देते हैं बिकॉज वी वांट टू शो, अरे यू नो, बिकॉज किसी ने आपको चैलेंज किया तो आपको दिखाना है, देखो मैंने अपलोड कर दिया, देखो मैंने बता दिया। जैसे आज व्हाट्सएप स्टेटस है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, राइट? Everything. बिफोर डूइंग एनीथिंग प्लीज डोंट अनाउंस। राइट, नजर इज रियल, चलो ये बात तो है ही, बट अगर आप जितना सीक्रेटली कोई काम करते हो ना, आपकी स्ट्रैटेजीज के एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं, उतना सक्सेसफुली स्मूथली एग्जीक्यूट होता है विथ लेस ऑब्स्टिकल्स। ये बात तो मैंने 100% एक्सपीरियंस की हुई है। वुड यू वांट टू एलैबोरेट? नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जितना आप शांति से अपना काम करते हो, नो, विदाउट डूइंग टू मच ऑफ हो हा अबाउट इट, Yes. इट रियली वर्क्स स्मूथली। लेट रिजल्ट स्पीक ना। हाँ, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके और लिए। पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ हुआ ही नहीं, आप किसी को कुछ भी बताओगे कि क्या, yes. मतलब उस बात का भी तो कुछ लॉजिक ही नहीं है ना। सी देयर आर पीपल जो आपको शायद आगे बढ़ता हुआ ना दिखना चाहे, जी, और अभी विद द व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, वी वांट टू शो पीपल। अब आप यहाँ पे भी 2 पर्सपेक्टिव ले सकते हो कि शायद वो शो ऑफ भी है, लेकिन आपके लिए वो सोशल प्रूफ है, बिकॉज यू आर डूइंग दैट वर्क। तो जो आपके कनेक्शंस में वो देखेंगे कि भाई इस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बट जब तक वो काम एग्जीक्यूट नहीं होता मत अनाउंस करो। एंड आप देखना, छोटे प्रोजेक्ट्स हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, इवन कोलैबोरेशंस हो, जब तक एक्चुअल रिजल्ट बाहर नहीं आता है, प्लीज कीप इट साइलेंट। क्यों हम एनडीए साइन करते हैं? क्यों हम बताते कि भाई अभी किसी को इसके बारे में बताना नहीं है? जी, और वो बताते अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, फिर घूम फिर के अपने पास वो बात आ जाती है, हाँ, सर्कुलेट हो जाती है, सर्कुलेट होता है। सो बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर स्ट्रैटेजी, अबाउट योर एग्जीक्यूशन, बट विजन सबको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे आना है हमें। जी, शायद उस टाइम पे लोग आप पे हंसे, बिकॉज जितने बड़े विजन होते हैं लोग उतना हंसते हैं आप पे। जी, लोग शायद आपको आपके पास्ट फेलियर्स रिमाइंड कराएं, अरे आपके घर पे वो प्रॉब्लम चल रही थी ना, अरे आप तो फेल हुए थे ना, अरे आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं थे ना। जी, पीपल विल बिकम ऑब्स्टिकल्स फॉर यू, बट आप उसको एज अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ो, एंड देन व्हेन यू रीच एट दैट लेवल, यही लोग आके बोलते अरे हम तो जानते हैं इनको। हाँ, उसे हमने ही तो गाइड किया था, हमने एडवाइस किया, हमारी एडवाइस से आगे बढ़े। और अगर वही एडवाइस से आप फेल हो गए, हमने कहाँ बोला तय करने के लिए? जी, सेम चीज। जी, बट स्ट्रैटेजी लाउड नहीं रखना है, एंड कोई कितना भी आपको ट्रिगर करे, जितना आगे बढ़ते हो ना, लोग आपको ट्रिगर करते हैं, और वो ईगो के चक्कर में आप चीजें बता देते हो और उनको वही चाहिए। मैं आपको अगर एक छोटी सी कहानी शेयर कर पाऊँ, कॉमन कहानी है लेकिन इसमें से बहुत बड़ा लर्निंग है आपकी ऑडियंस के लिए। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त जिस नए नए राजा बने थे, एंड उस टाइम पे एक पूरा रिचुअल था कि एवरी वीक
एक दिन फिलोसफिकल डिस्कशन ऐसे होता था। बट उस टाइम पे ना रिकॉर्डिंग नहीं होते थे ऐसे, जैसे अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त ऐसे वार्तालाप करते थे जी। कि आचार्य इस वीक में क्या मुझे करना है, कैसे इम्प्रूव करना है और क्या लर्निंग्स है। फिर आचार्य उनको पूछते, बताओ मुझे आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको ऐसे इम्प्रूव करेंगे और अब तक मैंने आपको जो भी सिखाया है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो ही यूज्ड टू गाइड एवरी वीक। एंड जैसे आप नए नए राजा बनते हो ना, पीपल वांट टू प्लीज यू। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि राज्य में ना कुछ ऐसे 4-5 इविल लोग आ गए। एंड उनका इंटेंशन क्या था कि दे वर जेलस ऑफ दिस बॉन्ड। तो उनको ये था कि आज ना हम सम्राट चंद्रगुप्त को ना पॉइजन करके निकलेंगे जी। तो जैसे ही वो राज्य में आए, उन्होंने बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा लेकिन आपसे ना बहुत एक गंभीर बात करनी है। अब आप सोचो एकता जी, अगर कोई आपसे ऐसे आके बात करे, वो भी भरी सभा में, तो आपको क्या लगेगा, यार कुछ कमी हो गई है या कुछ गलती हुई है, क्या हुआ है। तो बोले, प्रजा में कुछ चाहिए, सब कुछ तो दिया हुआ है। बोले, नहीं नहीं, प्रजा वैसे खुश है आपसे लेकिन आपसे ना खुश है। बोले, पर मैंने किया क्या है। बोले, छोटा मुंह बड़ी बात, बट प्रजा तो कह रही है कि हमारे राजा में ना बुद्धि नहीं है। अब आप सोचो, आप राजा हो, भरी सभा में आपके बारे में ऐसा बोला, इन शॉर्ट आपको बोला कि आप मूर्ख हो। तो सम्राट चंद्रगुप्त बोले, ये क्या बोल रहे हो आप। बोले, हाँ वैसे तो आप चाणक्य के कठपुतली हो, वो कहते उतना ही आप करते हो। तो बोले, आज के बाद मैं आचार्य की बात सुनूंगा नहीं, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा और मैं किसी का कठपुतली नहीं हूं। ईगो पे बात आ गई और वो कुछ क्षण तक भूल गए कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं इनको। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, बहुत सारे कुछ टाइम के बाद ये वार्तालाप बंद हो गया। तो ये लोग जीत गए, उनका जो मिशन था ना कि इन लोग को अलग करना है हमें। अब आचार्य चाणक्य तो चाणक्य नीति के मास्टर है, उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ लग रही है शायद। जी। तो बोले, मैं एक काम करता हूँ, मैं बिना अनाउंस किए ना आज मैं राज्य में जाऊंगा। और ये लोग उधर ही सब लोग बैठे थे, रेगुलर रूटीन चल रहा है उनका, वार्तालाप चल रहा है। अचानक जब आचार्य आते हैं तो चंद्रगुप्त से डर गए कि आचार्य आप। बोले, चंद्रगुप्त इतने समय से आए क्यों नहीं। बोले, आचार्य मैं ना बहुत काम में उलझा हुआ था तो समय नहीं मिल पाया। तो आचार्य चाणक्य बोले, कोई अच्छा बहाना दो चंद्रगुप्त। और फिर उन्होंने ऐसे देखा जहाँ पे वो सारे 4-5 लोग खड़े थे। अब इन लोग को तो पता है हमारी तो मौत आई आज, आचार्य चाणक्य दंड देने में चूकते नहीं है। बोले, ओह तो ये बात है, अब मैं समझा। बोले, चंद्रगुप्त एक बात तुम याद रखना, जिस दिन मैंने तुमको बनाया था ना, तुम्हारा रिप्लेसमेंट मैंने तैयार रखा था और मुझे पता था ये दिन आएगा कि जब तुम्हें लगेगा मैं तो सर्वस्व हूं, लेकिन तुम याद रखना कि तुम रिप्लेस हो सकते हो, मैं रिप्लेस नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे जैसा आचार्य कभी नहीं मिलेगा। और उस दिन सम्राट चंद्रगुप्त को अपना लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिला, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर फॉरगेट योर मेंटर्स। लोग आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे पब्लिकली, लेकिन आपके अगर इमोशंस, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी, आप में बुद्धि होना चाहिए कि भाई कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिस इंसान ने आपको सम्राट बनाया उससे आप कैसे छूट सकते हैं यार। और किसी लोगों के कहने पे, ये हम सुनते ना लोग क्या कहेंगे, करेक्ट। तो प्रजा ने बोला, क्या प्रूफ है उस बात का जी। बट भरी सभा में बोला तो आपको ईगो पे आ गया और आप कुछ क्षण के लिए भूल गए कि उस इंसान ने मुझे ट्रेन किया है। चंद्रगुप्त को कभी सम्राट चंद्रगुप्त बनना ही नहीं था। तो जिस इंसान ने आपको ये गद्दी, ये पावर पोजीशन दिया, कुछ लोगों के कहने पे आपने उसको छोड़ दिया जी। और ये कहानी से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो आपके साथ स्टार्टिंग में है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए जी। पावर पोजीशन में आने के बाद सब आपके दोस्त बनेंगे जी। सब कनेक्शंस बनाएंगे। आपके साथ कौन खड़े थे जब आप कुछ नहीं थे, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में थे, जब आप फिगर आउट कर रहे थे कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे नहीं पता। तो आपके मेंटर्स, आपके उन दोस्तों और जो आपके उस टाइम पे परिवार वाले होते हैं, उनको कभी मत भूलिए। लोग आके आपको मैनिपुलेट करेंगे। एंड आज की दुनिया में जितना किसी कहते हैं ना कि जितना फेक सोशल मीडिया बनते जा रहा है, उतने फेक रिलेशंस भी बनते जा रहे हैं। राइट। सो यू शुड नो, यू शुड हैव दैट सेंस कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। एंड स्पेसिफिकली फॉर ऑल द वुमेन, अगर कोई आपको ट्रस्ट करके कोई सीक्रेट बताता है ना, तो किसी इंसान का ट्रस्ट ऐसे तोड़ते नहीं है। हमें वो गिल्ट होता है कि इसने मुझे कुछ शेयर किया तो मैं भी सामने शेयर कर दूंगी, हम ओवर शेयर कर देते हैं। फिर हमें लगता है यार ये किसी को बताना मत है, फिर वो अपने दोस्त को बताती है, घूम फिर के अपने पास आता है। जी। सो ये कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए, बिकॉज
पावर पोजीशन आज है कल ना हो, जैसे हम कहते हैं कि लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स आर नॉट परमानेंट। राइट। आपको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में बहुत लोग हैं, लेकिन आप कितने काबिल हो, लोग कितने आपके साथ हैं, और आपके मेंटर्स एडवाइजर्स कौन है। जब आपके पास सही लोग होते हैं ना, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। बट जब आपका ईगो आपके सर पे चढ़ जाए, आपका सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाए, आपको लगे कि यार अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हाँ, इट्स अ साइन ऑफ अ डाउनफॉल। राइट। जैसे हम आज के ज़माने में कहते हैं ना, जेनजी वर्ड क्या है, रेड फ्लैग, या राइट, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। राइट। चाणक्य के हिसाब से राजा या नेता को कठोर भी होना चाहिए और नरम दिल भी होना चाहिए। तो आपके हिसाब से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन दोनों चीज़ को बैलेंस करके अपनी टीम के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो अगर आप आचार्य चाणक्य की बात करो, मतलब अर्थशास्त्र की बात करो जी। तो राज्य चलाने के लिए दंड और दया दोनों चाहिए, अच्छा। ठीक है, पर इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस अगेन एक डी से आता है, जिसको मैं कहती हूँ डिसिप्लिन। राइट। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने कोई रूटीन बनाया तो डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको जहाँ पे एम्पैथी दिखाना है आप दिखाओ, जहाँ पे आपको डिसिप्लिन चाहिए वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, और जहाँ पे आपको लगे कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है वहाँ पे पनिशमेंट आती है। तो जैसे हम कहते हैं कि दंड, दया, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार हम ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं लोगों के साथ, कई बार हम खुद डिसिप्लिन नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बॉस है तो हम कभी भी आएंगे, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज टाइम पे आने चाहिए। दैट्स नॉट राइट। अगर आप खुद कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट मत करो। जी। आप अगर खुद लेजी हो तो अगर टीम को आप बोल रहे हो नहीं टाइम पे डेडलाइंस कंप्लीट करो, टाइम पे चीजें करो, वरना आपकी सैलरी कट हो जाएगी, नॉल, दैट्स नॉट फेयर। इट स्टार्ट्स विद यू। इसलिए हम कहते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स एम्पैथी रखो। अगर आपको पता है कि कोई टीम मेंबर शायद अपसेट है या शायद काम नहीं कर पा रहे, हैव अ डिस्कशन। हम जजमेंट पे आ जाते हैं, तू तो कभी काम नहीं करता, अरे तेरा काम ऐसा ही है, एंड नेवर एवर क्रिटिसाइज इन पब्लिक। आपका मूड हो नहीं हो, गुस्से में हो, मैंने देखा है काफी बार, जस्ट बिकॉज आप बॉस होते हो, अपने मूड के हिसाब से चलते हो, कंपनी मूड के हिसाब से नहीं चलती। जी। इसलिए हम कहते हैं ना कि कई बार जब टीम मेंबर से जब हम डिस्कशन करते हैं कोचिंग के लिए भी, तो कहते हैं आज बॉस का मूड देखना पड़ेगा फिर हम बात कर पाएंगे। जी। समय मूड देख के नहीं वेट करता। जी। कंपटीशन है मार्केट में, अगर आप अपने मूड के हिसाब से चलोगे तो आप प्लीज कंपनी आज ही बंद कर दो। बिकॉज आपके लिए वो एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी फैमिली उस पर डिपेंड है। राइट। हो सकता है कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इंसान बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जा रहा हो और इसलिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। बात तो करो एक बार, पूछो तो सही, तेरा आजकल काम पे ध्यान नहीं, तेरा ये हो जाएगा वो जाएगा। हाउ डू यू नो? आप खुद भी तो रोबोट नहीं हो ना, यू आर अ ह्यूमन, राइट? तो अगर कोई इंसान शायद कुछ समय के लिए अगर भटक गया है, उसको ट्रैक पे लेकर उससे बात करो। आप देखो काफी कंपनीज में दे हैव दिस काउंसलर्स, काफी इसमें मेंटल हेल्थ के सेशंस होते हैं, बट इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। जी। शायद किसी का ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है किसी के घर में किसी का दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, हो सकता है किसी के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, सो दे आर जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग विद देयर ओन लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि दे हैव टू ओपन अप देयर पर्सनल लाइफ इन फ्रंट ऑफ द बॉस, बट आप एक ऐसा स्पेस रखो कि जहाँ पे दे कैन बी देमसेल्व्स, उनको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड बिना रीजन जाने किसी को फायर करना, अगेन इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी। क्योंकि कई बार जब ट्रेनिंग्स देते हैं हम कंपनीज में, तो लोग यही कहते हैं कि इनको सिखाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी, आप कितने प्रोडक्टिव हो पहले मुझे ये बताओ। जैसे अर्थशास्त्र में है, आपकी टीम आपका ही रिफ्लेक्शन है, तो आप कितने पहले परफेक्ट हो मुझे आप बता दो, फिर उसके हिसाब से हम आपकी टीम को भी ट्रेन कर देंगे। टीम परफेक्ट चाहिए, आप इम्परफेक्ट हो, ये नहीं चलता है। ये इक्वालिटी मैं तो नहीं मानती ये चीज। जी। आपको चाहिए टीम को टाइमली ट्रेन करो। आप कितने ट्रेनिंग में बैठते हो? जी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, आई वुड नॉट नेम द कंपनी, तो 4-5 सेशंस हो गए, एंड देन द बॉस जस्ट थॉट कि शायद मुझे भी बैठना चाहिए एक दिन सेशन में, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ये सब तो मुझे सीखना चाहिए, इनको मत सिखाओ वरना ये आगे बढ़ जाएंगे। जी। तो आपको ये पहले नहीं समझा था? और इमेजिन वो लोग वो सेशंस भी ऐसे संडेज को रखते हैं, और वो टीम आती है बिकॉज उनको सैलरी पे की जाती है, और आपको 5 सेशन के बाद रियलाइज हुआ कि ये सब मुझे सीखना चाहिए था। मैं तो डे 1 से आपको बोले थे कि आप आके बैठो, एंड जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग फॉर योर टीम मेंबर्स, आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो। वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका ही कंपनी का नाम आगे बढ़ रहा है ना। जी। राइट।
बेसिकली आपके बोलने का मतलब है लीडर्स हैव टू लीड, राइट? Yes, या by example. या बाय एग्जांपल, Yes, राइट? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अगर मैंने कंपनी के लिए खर्चा किया है तो उन लोग को संडे को भी आके सीखना पड़ेगा, और उनकी फैमिली है। तो आप वीकडेज पे रखो ना और डिस्कस करो कि भाई आप लोग को ये सीखना है, आप हमें बताओ कि आपको क्या कन्वीनियंट है या इज इट ओके फॉर यू करके। फोर्सफुल सिखाना किसी के लिए दैट्स नॉट राइट। एंड अगर आप खुद परफेक्ट नहीं हो ना तो आप किसी को एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी परफेक्टली चीजें करे। जी, आप अपने मूड के हिसाब से चलते हो बिकॉज आप बॉस हो, तो यार वो भी तो इंसान है ना। एंड कई बार एक आध 2 दिन में यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। सिट एंड टॉक और एटलीस्ट गिव देम अ स्पेस कि भाई ओके ठीक है, आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है करके यू टेक योर टाइम। अगर वो इंसान डिलीवर भी कर रहा है तो उसको बार बार उसकी पास्ट गलतियां मत याद दिलाओ। मैंने देखा ये भी एक पैटर्न है कंपनीज में। छोटी सी गलती की, तूने पहले भी ये किया था। अरे प्रेजेंट में जियो ना भाई। अप्रिशिएट करने को तो आपको कंजूसी करनी है, लेकिन पास्ट की गलती याद दिलाने में वो लिस्ट आपको तुरंत याद होता है। जी, एंड आपके अगेन आई वुड रिपीट, मूड के हिसाब से चीजें नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाई आई वुड अगेन से जब तक ये स्टेबल नहीं है ना, प्लीज सोचो भी मत कंपनी चालू करने के लिए या टीम को लीड करने के लिए। बिकॉज शायद आपकी बिहेवियर से किसी की लाइफ में वो ट्रॉमा बन जाता है एंड दे वुड नेवर वांट टू वर्क अगेन इन द कंपनी। होता है ना कई बार हमें लोग आके कहते हैं कि यार किसी के अंडर आप जॉब नहीं करना है, या आई डोंट वांट टू वर्क एनीमोर ओनली इन वर्क कंपनी। एनीमोर। एंड किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर कोई आपको बोल रहा है ना दैट ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर और शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो हम जानबूझ के एक्स्ट्रा काम देते हैं उस इंसान को, यू नो, बिकॉज हमें पता है कि मजबूर है, वो करेगा। दैट्स नॉट ह्यूमैनिटी। एंड मैं तो कहती हूँ कि लीडरशिप में सबसे पहले वो मेच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। जी, और मेरे मेंटर्स हमेशा ये कहते हैं कि मानसी, मेच्योरिटी एज से नहीं आती है, मेच्योरिटी बिहेवियर से आती है। जी, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। सो ये चीज़ है। या मतलब काफी हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं ये I'm सब glad, I'm चीज glad. में। या बिकॉज आई थिंक बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग Absolutely. अकॉर्डिंग टू मी। Absolutely. बाकी सब बाद में आता है। आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी आपने किया है लाइफ में, सबसे पहले तो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो फेस है वो आपका बिहेवियर है। यस, एंड इसलिए आपने जब दंड और इसकी बात की, दया की, तो यार अगर वो इंसान की लाइफ में कुछ है तो तभी थोड़ा एम्पैथी चाहिए ना। अगर आप उसी जगह पे तो आप क्या ही करते। कितने कंपनीज में बॉस अपने आप छुट्टी लेते बिकॉज उनका मूड नहीं और समथिंग हैज हैपेंड इन देयर लाइफ, बेचारे वो तो नहीं छुट्टी ले सकते ना। तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए ऐसे। मानसी जी, मुझे बताइए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक क्या होता है? उनको ये सोच में पढ़ना कि आई एम नॉट इनफ। ओके, सेल्फ डाउट में हमेशा रहना, ओवर थिंकिंग करना, जी। ये सारे सेल्फ रोड ब्लॉक्स है। ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, जब तक आप अपना मेंटल कंडीशनिंग नहीं करते, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। राइट। एंड यू हैव टू बी अराउंड राइट पीपल, राइट माइंडसेट। आपको पता है जब हम किसी को कोच भी करते हैं ना, तो हम एक 3M फॉलो करते हैं: माइंडसेट, मास्टरी एंड मेंटरिंग। ओके। सबसे पहले उनके माइंडसेट पे काम करो। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाओगे, सर के ऊपर से जाएगा, अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं आएगा। हो सकता है वो शायद फिक्स्ड माइंडसेट में है। हम फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट सुनते हैं। लीडरशिप में हम कहते हैं रीसेट माइंडसेट। अच्छा। उसको फिक्स्ड में से ग्रोथ में जंप मत कराओ, उसको रीसेट करवाओ। पहले वो कंडीशनिंग करवाओ कि भाई इस लेवल पे सोचना है, ये ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना है और इसको इस लेवल पे आपको इवॉल्व होना है। बिकॉज जब तक माइंडसेट सही नहीं होता है, आप सब कुछ उस इंसान को दे दो, फिर भी वो इंसान कुछ नहीं करता है या करती है। एंड फॉर अ वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये स्टेबल रखे और ये रीसेट करे। जी। मैंने हमेशा से ऐसे ही किया है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने ऐसे ही किया, मैं ऐसे ही करूंगी, ये जिद होगी। विजन के लिए जिद रखो, जी। गोल्स के लिए जिद रखो, इस लेवल पे आना है मुझे, जी। बट मैं ये नहीं बदलूंगी, मैं ऐसे ही करूंगी। ये मैं जब हो जाता है ना, जी। नोबडी विल वर्क विथ यू और आप अभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जी। तो माइंडसेट का रीसेट करो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। फिर आप कितने भी कॉन्सेप्ट सीखो, आप वो सक्सेस हुई। बट मैंने देखा है काफी बार लोग इतने सर्टिफिकेशंस कर लेते लेकिन एप्लीकेशन जीरो। माइंडसेट ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। जी। कितनी बार फेल हो जाते, आगे नहीं बढ़ते। कितनी बार उनके पास शायद दुनिया की बेस्ट आइडियाज है, बेस्ट टीम मेंबर्स है, लेकिन वैल्यू नहीं करते। और जब कोई इंसान आपको छोड़ के जाए तब आपको रियलाइज होता है यार ये मेरे लिए एसेट था, जी। तो आपने तब वैल्यू क्यों नहीं किया। सो ये सब माइंडसेट का खेल है। जी।
जब कोई महिला बिजनेस शुरू करती है तो फैमिली और सोसाइटी उसकी जर्नी को किस तरह से बदल देती है? देखिए, लोग आपको डाउट बहुत करेंगे। जी। जैसे जब मैं 2 साल फेल हुई तो मेरे पापा को, मम्मी को लोग आके कॉल करके बोलते थे कि आगे जाके शादी तो करनी है, क्या करेगी इंजीनियर बन के, किसको मोटिवेट करके क्या ही करना है, बिकॉज उस टाइम इट वॉज नॉट अ कॉमन करियर टू बी अ Right. मोटिवेशनल स्पीकर। एंड देन लीडरशिप कोचिंग तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता था। और उसके बाद ठान लिया था कि यार लाइफ में कुछ ढंग का करना है, कि कभी माँ बाप को झुकना ना पड़े, कभी उनको ये ना लगे कि यार ये क्या ही कर दिया इसने। एंड आई थिंक ये सारे जितने नेगेटिव टॉक्स होते हैं ना, दे बिल्ड रेजिलियंस इन यू। तो सीखना छोड़ा नहीं, आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट आगे कैसे बढ़ना है। एंड मैं तो ये कहती हूँ एक टाइम के बाद सोसाइटी क्या बोलती है कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यही लोग पहले क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में आके वाह वाह करते हैं। तो दैट्स द रूल ऑफ नेचर। तो सोसाइटी बोलेगी, बट अगर आपको आपके एथिक्स और वैल्यूज़ पता है, अगर आप अपने कैरेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो ना, तो कोई क्या बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी क्लियर ऑन सर्टन थिंग्स। भले आप कोई भी फील्ड में कोई भी फील्ड में, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इफ यू आर ऑन बोर्ड ऑफ कंपनीज, प्लीज जस्ट डोंट बी देयर फॉर साइनिंग पर्पस। सेकंड, शॉर्टकट्स में मत जाओ। किसी ने आपको बोला हम आपको ब्लैंक चेक दे देंगे, आप सिर्फ हमारे बोर्ड पे आ जाओ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपकी एथिक्स, वैल्यूज और कैरेक्टर में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज शायद इंसान आपकी स्ट्रैटेजी छीन ले, आपका कैरेक्टर नहीं छीन सकते। जी, ट्रू। राइट? एंड इंटेग्रिटी इज नॉट टॉट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी है, और जितना आगे बढ़ते हो लोग आपके बारे में रूमर्स भी स्प्रेड करेंगे, लोग आपके बारे में अलग अलग बातें, अफवाहें भी फैलाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बट यू नो योर सेल्फ। एंड समटाइम्स वो इग्नोरेंस भी ज़रूरी है कि कोई कुछ भी बोले, मुझे अपने लेवल पे आगे बढ़ना है। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना कि सक्सेस के लैडर में ऊपर क्राउड नहीं होता है, तो अगर नीचे क्राउड है तो बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। बट आप हर एक को जवाब देने बैठोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समय की वैल्यू करनी है, क्योंकि समय जितना कीमती है वो मुझे और आपको भी पता है। जी। सो लेट सोसाइटी टॉक, लेट पीपल टॉक। और मैं कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके इसमें सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, आपको बोलते हैं आपसे नहीं होगा, या आपको आपके पास्ट वुंड्स रिमाइंड करते हैं, ये दुनिया के सबसे टॉक्सिक लोग हैं, इनको छोड़ दो। बिकॉज ये ही लोग आपके ही ऑब्स्टिकल्स बनेंगे, और फिर आपको वो सेल्फ डाउट होगा कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। जी। सो यू बी विद डिफरेंट पीपल। एंड होता है ना, आप देखना, आप दुनिया के कोई भी सक्सेसफुल लीडर्स को पढ़ो, उनका सर्कल चेंज होता है विद फेज। राइट। ऐसा नहीं कि वो दोस्तों की वैल्यू नहीं करते, बट वी डोंट वांट सच पीपल इन अ लाइफ कि जो हमेशा अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोले या हमें डाउट करे। अगर आज आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और अगर मैं आपको बार बार बोलूँ एकता जी 4 साल पहले ऐसा हुआ था आपके साथ, यू आर नॉट द सेम एकता नाउ एनी मोर। 4 साल पहले वाली एकता और अभी की एकता में जमीन आसमान का फर्क है। यू लेफ्ट योर ओल्ड वर्जन, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही है, बिकॉज छोटी सोच है। सो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो आपको बताए ये लेवल पे आने के लिए ऐसा करना है, मैंने ये किया था, आप भी ट्राई करो, शायद आप इस लेवल पे आगे बढ़ जाओगे। वी नीड अपलिफ्टिंग पीपल, जो बहुत कम लोग, बहुत कम है, बहुत कम है, रेयर है। मैं तो बोलूँ, अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है ना, प्लीज उसकी वैल्यू करो। जब आपका पैसा लॉस में जाता है, जब आपका टाइम चला जाता है, जब आपके पास लोग चले जाते हैं, आपको तब रियलाइज होता है यार वैल्यू करना चाहिए था। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट फेज? पहले से क्यों नहीं हो रहा है? जी। कम लोगों के साथ काम करो। मैं नहीं कह रही कि आपके पास 100, 200, 500 लोग होने चाहिए, अगेन सिचुएशनल है, बट जितने लोग हैं आपके कोर में, उनकी तो बेसिक वैल्यू करो। जी। जो हमारी वैल्यू नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसको आप पूछ भी नहीं रहे हो कि भाई तुझे आज क्या हुआ यार, यू नो हाउ आर यू फीलिंग। जी। वो तो छोड़ो, टीम मेंबर्स का बर्थडे तक लोगों को याद नहीं रहता है। केक बेच दिया, फॉर्मेलिटी खत्म, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी आपके एक्सपेंस में आप दिखाने वाले हो। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो तो दिल से काम करना चाहिए। आपने कितना इमोशंस इन्वेस्ट किया है उसमें? देखते हैं ना हम व्हाट्सएप पे कई बार लोग स्टोरी स्टेटस डालते हैं कि दिखा रहे हैं आपको आज मेरा बर्थडे है। हाँ। हम देख भी रहे स्टोरी, बट हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम विश करें। जी। राइट? एंड देन वी एक्सपेक्ट कि जब हमें ज़रूरत हो, सामने वाला इंसान हमारे लिए हाजिर होना चाहिए। आपने कितना इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में? जी। सो दिस इज हाउ इट इज।
बट वही है, कम लोग समझ पाते हैं इन हम लोग चीजों समझ को। पाते, यस तो यस, यू नो वो भी दैट्स एक व्हाई हम कहते हैं ना problem कि है। इट्स मैच्योरिटी इज नॉट बाय एज बट बाय योर बिहेवियर एंड योर अंडरस्टैंडिंग। Correct. और लीडरशिप लेवल पे मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है, बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो लेकिन आप मैच्योर नहीं हो ना, आप गलतियां करोगे और आप ही रीजन बनोगे जो लोगों का, बोलते हैं ना, लोगों के लिए ट्रॉमा बनते जाओगे। जी, करेक्ट। अच्छा मानसी जी, ये भी बहुत कॉमनली कहा जाता है कि विमेन को फाइनेंस समझ में नहीं आता और दे स्ट्रगल विद फाइनेंसेस, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी ऐसी विमेन को? सीख लो, मुझे भी समझना नहीं था। ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वृद्ध संयोग, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना, हैव एक्सपर्ट्स, और जो चीज़ समझ में ना आए ना वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ दो। लेकिन साथ में बेसिक्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। कोर्सेज सीखो, एक्सपर्ट से डिस्कस करो, या जिनको अनुभव है वो चीज़ का उनसे वार्तालाप करो कि आपने ये केस में कैसे किया था। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमें कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा सीखा कि जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो कंपनी के लिए, वो स्ट्रैटेजिक लेंस से लेने हैं, ना कि इमोशनल लेंस से। और स्टार्टिंग मुझे लगा कि यार ये क्यों ऐसे बोल रहे, कंपनी अपनी खुद की है तो एवरीबडी इज इमोशनली इन्वेस्टेड, राइट। पर तब हमने देखा, समझा कि जब आप बहुत इमोशनली डिसीजंस लेते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आप ओवर स्पेंड करोगे, शायद आप रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट ना कर पाओ, सही निर्णय उस चीज़ पे ना ले पाओ। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक लेंस से देखोगे तो आप सस्टेन भी करोगे, आप ग्रोथ की ओर भी जाओगे, एंड शायद आप सही लोगों को और रिक्रूट कर पाओगे। काफी कंपनीज में बिकॉज दे हैव लैक ऑफ फाइनेंसेस अच्छे लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाते। अच्छा, जिसको रिक्रूट किया है उसको अच्छा पे भी नहीं कर पाते। 5 लोग रिक्रूट मत करो, 1 करो, 2 करो, लेकिन उसको उसके लेवल का पे करो ना। एंड व्हेन यू पे अ पर्सन, इट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। कम पे करके ज्यादा काम एक्सपेक्ट करना, इसको लीडरशिप नहीं कहते। एंड देन हम सिर्फ बाय द ईयर एंड या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि यार चलो अपना शीट निकालो, देखो आपके फाइनेंसेस कितना प्रॉफिट कितना लॉस। दैट इज नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स। इनफैक्ट आप मानोगे, अर्थशास्त्र में हर हफ्ते एवरी 14 डेज मंथली पूरा फाइनेंसेस चेक होता है राज्य में। ये मैं अप्रॉक्स 2500 साल पुरानी आपको बात कर रही हूँ जी। अब तो टेक्नोलॉजी है आपके पास, यू क्लिक का बटन और आपको पूरा डिटेल्स आ जाता है जी। तो अगर आपको नहीं आता है, एक्सपर्ट्स हायर करो और एटलीस्ट आप बेसिक सीख लो। सीखने में कोई शर्म नहीं है जी। काफी बार लोगों को लगता है अरे मैं इतने बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, इस लेवल पे कहाँ सीखूं, टाइम नहीं है मेरे पास। जब कुछ डिजास्टर होगा, आप एक्सपर्ट्स को तभी हायर करने वाले हो ना। बेसिक्स तो आपको आनी ही चाहिए ना, कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप वो उन चीजों की ही नॉलेज नहीं रखोगे तो फिर तो क्या ही होने वाला, क्या ही होना है। और बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ कर रहे हैं, वो ईगो में आके नहीं करना। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, फाइनेंसेस हैज टू बी स्ट्रेटेजिक एंड नॉट इमोशनल, राइट, एंड नॉट इवन ईगोइस्टिक। यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा करके। वो अलग लेवल पे लीड कर रहे हैं, आप अलग लेवल पे लीड कर रहे हो। उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी अलग सिचुएशन है। और फाइनेंसेस को लेके वो आपका बैकबोन है। जैसे कि हम एक सूत्र है अर्थशास्त्र में, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र, ये 7 पिलर्स है एम्पायर के। अगर मैं इसको आज के इसमें रिलेट कर पाऊं तो जो ये कोश है, जो 5th पिलर है, मतलब जो फाइनेंसेस है, ये बैकबोन है। फाइनेंसेस अगर स्टेबल नहीं होंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक एंड नॉट इमोशनल, राइट। हर वुमेन को वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जी। तो आपके हिसाब से एक वुमेन को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको प्रायोरिटी क्या देनी है। ओके। सी आप दोनों स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं कर सकते। जब आप एक नया बिजनेस कर रहे हो या नया जॉब कर रहे हो, ओके। जब आप एक नया जॉब करते हो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी आ जाती है। हो सकता है कई बार आपको डेडलाइंस हो जाए, आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़े। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिकेट करो। जी। हमें लगता है कि अगर आज हमने लेट काम किया फैमिली समझ जाएगी, वो लोग अंतर्यामी नहीं है। यू हैव टू कम्युनिकेट कि आज शायद मुझे वीकेंड पे काम करना पड़े, हो सकता है मुझे शायद नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना पड़े। प्लीज़ कम्युनिकेट विद फैमिली मेम्बर्स। जी। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिकॉज फैमिलीज़ की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनके साथ वक्त बिताओ। जी।
और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने बिकॉज ओवर टाइम काम किया तो वो समझ जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। बट अगर आप प्रायर कम्युनिकेट करोगे तो वो समझेंगे। जी। और यहाँ पे बिकॉज कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, देन यू कैन नॉट हैव दिस वर्क लाइफ बैलेंस। राइट। ये बोलना जितना आसान है, अप्लाई करना उतना ही डिफिकल्ट। जी। बिकॉज लोगों को लगता है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत आसानी से हो जाता है, नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है स्टार्टिंग में, व्हेन यू हैव टू मेक योर एंड्स मीट। सो कम्युनिकेट विद फैमिली, जी। आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा उस टाइम के बाद। जी। जैसे कि आपने कहा कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, Yes, कम्युनिकेट yes. करना चाहिए। तो अपनी वर्क लाइफ का हिस्सा आप अपनी फैमिली और स्पाउस को किस तरह से बना सकते हैं? स्पाउस का तो अभी फिलहाल पता नहीं अच्छा। बट फैमिली का मैं कह सकती हूँ। अच्छा। सो मेरे घर पे एक रूल है, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अच्छा। तो हर एक को ना एक रोल असाइन किया हुआ है अच्छा। कि अगर मुझे डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, आई डिस्कस विद माय डैड, बिकॉज फैमिली मैनेज बिजनेस का अनुभव वो लेके आता है। जी। अगर मुझे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए तो मेरी दादी और मेरी मॉम। अच्छा। इमोशनल सपोर्ट मॉम, मेंटल सपोर्ट मेरी दादी। अच्छा। शी 77, बट मैं आपको बोलूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो आगे भी बनूंगी, मेरी दादी के कारण। जी। मैं लाइफ में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। अच्छा। अगर मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया, मुझे मेंटल रेजिलियंस दिया गया, मुझे सपोर्ट दिया गया, इज़ बिकॉज ऑफ ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। अगर मुझे इफ आई नीड अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो मेरे चाचू और मेरा भाई है। राइट। सो एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। जी। अगर उनको पता है कि डिसीजंस लेने में डिस्कस, जैसे हम कहते हैं कि डिस्कस बिफोर यू डिसाइड, दिस इज ऑल्सो चाणक्य नीति। सो अगर कोई भी बिजनेस लेवल के डिस्कशन से वो पापा के साथ होते ही हैं। माई ब्रदर इज इनटू फाइनेंसेस, तो फिलहाल वो लंदन में, बट उसके साथ भी डिस्कशंस होते हैं बिकॉज ही इज अ मास्टर ऑफ फाइनेंसेस। जैसे मैं आपको बोला कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, रोल असाइन किया हुआ है, दे लेट देम टेक अ कॉल, बट मैं समझूंगी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है। जी। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप नहीं है, पर्सपेक्टिव्स का गैप है। पर्सपेक्टिव्स वो दे रहे हैं, वो आपको एक अलग नजरिया बता रहे हैं। हो सकता है कई बार जब आप एक लीडर लेवल पे होते हो ना, आप ब्लाइंड स्पॉट्स छोड़ते हो, बिकॉज आप हर चीज ओवरलुक करते हो ना, यू कैन नॉट बी एट एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट, राइट। तो कोई चीज आपसे छूट जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है, मैं पापा से डिस्कस करती हूँ, पापा कहते हैं मानसी आई थिंक आप ये पॉइंट भूल गए हो, या मानसी आई थिंक आपको इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो नज़रिए का फ़र्क होता है। जैसे कई बार होता है कि बहुत ही वर्क का प्रेशर है एंड आई वांट दैट मेंटल इमोशनल सपोर्ट, सो मॉम इज ऑलवेज दैट, अरे बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू, वी नो आप कर लोगे, सो देन यू आर अगेन कॉन्फिडेंट मेंटली। अगर आपको लगे कि यार जैसे बोर्ड रूम्स में ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, यू हैव मोर मेल डोमिनेंस, एंड कहीं ना कहीं वो मैस्कुलिन एनर्जी आप में आ जाती है जब आप बोर्ड रूम्स में होते हो। जी। स्पेसिफिकली इवन इन द वर्क प्लेस, वर्किंग वुमन की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू हैव दैट एंड इट्स नॉट ईजी। तो जब आपके घर वाले आपको मेंटल इमोशनल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे, वो बहुत फर्क पड़ता है। एंड आप क्लैरिटी दो कि आई थिंक आप इसमें बेस्ट हो, तो जब भी मैं कोई सिचुएशन में हूं ना, तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट दो। हम क्या करते, हम एक्सपेक्टेशन रखते, अगेन यहाँ पे भी कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड जब आप ये एक रूटीन बना दोगे ना, यू विल हैव अ लर्निंग कल्चर। आप मानेंगे हमारे घर पे टीवी नहीं है, आज 15 साल हो गए। वाह। हमारे घर पे रीडिंग कल्चर है। मैं अगर एक बुक ऑर्डर करूंगी, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, पापा गुजराती में पढ़ेंगे, और हम एक एक उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे करंटली वी आर रीडिंग 48 लॉज ऑफ पावर। अच्छा। तो अगर कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो अपना नज़रिया बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और सेम चीज़ यूनिवर्सिटी में मैंने सीखा था। हम लोग 15 लोग थे यूनिवर्सिटी में, चाणक्य नीति के सूत्र है, एक सूत्र 15 एप्लीकेशंस, बिकॉज हर एक इंसान अलग अलग फील्ड के थे। तो 15 पर्सपेक्टिव्स मुझे वहां पे मिले। और ये सेम कल्चर मेरे घर पे भी है जी। पापा को रीडिंग हैबिट है, मुझे रीडिंग हैबिट है, भाई को रीडिंग हैबिट है, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है, पापा अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव देते हैं। जी। कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी सेम है, एप्लीकेशन अलग है, इनपुट्स अलग है। इनपुट्स अलग है, इम्पैक्ट अलग है। जी। तो वो लर्निंग कल्चर वहां पे आ जाता कि है। सब अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, Yes. अपने पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं। यस, एंड आचार्य चाणक्य कहते भी है, दूसरों की गलती से सीखो। सो यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपर्ट्स, यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, और वो बॉन्डिंग बहुत हेल्प होती है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हम फैमिली आउटिंग्स करते हैं, वो करो, बट जब फैमिली में लर्निंग कल्चर आ जाता है ना, वो जो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, दैट इज वेरी ब्लिसफुल। मैं तो कहती हूँ कि आप साथ में कोर्सेस सीखो,
आप साथ में बुक रीड करो, आप साथ में कोई ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज देखो, जैसे अभी रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी, फुल फैमिली गई देखने के लिए जी बिकॉज दादी ने पढ़ा था कथाओं में, कभी एक्चुअल में वो देखा नहीं था, जी राइट? एंड देन एवरीबडी हैड देयर ओन इनपुट्स, देयर ओन इंस्पिरेशन. Correct. अगेन वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग ओवर हियर, इट्स जस्ट दैट कि ऐसे कल्चर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो सपोर्ट दिया जा रहा है. जी एंड देन यू रियलाइज दैट जो फैमिली का सपोर्ट होता है ना, वो इंसान उधर ही जीत जाता है. जी इंसान शायद बाहर की दुनिया में जीत जाए, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना हो वहाँ पे वो हार जाता है. जी तो फैमिली में ये रोल असाइन दो. हम उनको वो जॉब पे नहीं रख रहे. कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रोल असाइन करना? आप क्लैरिटी दे रहे हो कि भाई दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. आई थिंक उसको एक अच्छे वे में पुट कर अच्छे देना way में, चाहिए कि yes. मुझे आपसे एडवाइस लेनी है. यस, और मुझे आपकी इस चीज में सपोर्ट की जरूरत है. जी आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो. जी और जब ये रूटीन हो जाता है ना, आपको किसी और बाहर वाले पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. जी ऑफ कोर्स आपके मेंटर्स हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास एक सीक्रेट मेंटर, एक पब्लिक मेंटर होने चाहिए. जी. वो जब आपकी फैमिली में वो कल्चर आ जाता है ना, इंसान वहीं पे जीत जाता है. जी नेटवर्किंग और कनेक्शंस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे बिल्ड किया जा सकता है? यू हैव टू सरेंडर एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट. सिंपल एग्जाम्पल, आज हम बसेश भाई की वजह से मिले, जी ठीक है, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी. उन्होंने आपको रेकमेंड किया, जी. आपने ट्रस्ट करके यहाँ इनवाइट किया, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू वर्क इन कोलैबोरेशन. एंड जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपके वैल्यूज मैच ना हो ना, तो मेहरबानी करके वो कोलैबोरेशन मत करो. जी हम प्रॉफिट देके कोलैबोरेशन करते हैं कि यार प्रॉफिट अच्छे से कमा लेंगे. अगर आप दोनों में से कोई भी एक अनएथिकल निकला या निकली, आप भी आगे जाके फंसोगे. तो मैं तो ये कहती हूँ कि विजन बाद में आते हैं, पहले वैल्यूज आते हैं. वैल्यूज मैच हो रहे तो बाद में विजन की बात करो. प्रॉफिट तो बहुत आउटकम है, उसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा. लेकिन जहाँ पे वैल्यूज और एथिक्स मैच ना होना, वो कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए. जी एंड वो बहुत टेम्पटिंग होता है स्टार्टिंग में कि अरे ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, लाइफ चेंजिंग आइडिया है, ये तो मार्केट में बोले तबाही मचा देगा या मचा देगी. लेकिन अगर वो इंसान के वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होंगे ना, यू विल ऑल्सो लूज योर रेप्यूटेशन. क्यों हम कहते हैं कि रेप्यूटेशन बनाने में टाइम लगता है, झटके में निकल जाती है. जी और आप किसके साथ कोलैबोरेट करते हो, ये इसमें आप भी वहाँ पे जाते हो. जी आपका भी जजमेंट वहाँ पे आता है. करेक्ट. सो दैट इज वेरी वेरी, वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स सोच समझ के रखने चाहिए. यस, सेम एंड इवन फॉर कोलैबोरेशंस बिना सोचे समझे मत करो. मैं तो कहती हूँ रेप्यूटेशन के अलावा उनका कैरेक्टर चेक करो, उनका बैकग्राउंड चेक करो. जी. आपको पता है उस जमाने में वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने अर्थशास्त्र में सीखा था कि आचार्य चाणक्य के 3 स्पाइज हुआ करते थे. जब तक वो 3 लोग वेरीफाई ना करे ना, तब तक वो फैक्ट को वेरीफाई नहीं करते थे. प्लीज अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन. मैं ये नहीं कह रही कि उसको सिर्फ जज करना है, बट आपको ना पैटर्न समझ में आएंगे. और जो इंसान को साइकोलॉजिकल पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाता है ना, उसकी जजमेंट्स उसको क्लाउड नहीं करते. राइट. बिकॉज देन यू नो, अच्छा ये इसका पैटर्न है, मतलब आगे भी ऐसा कर सकता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एंड शायद ये इंसान ना यहाँ पे आके धोखा दे सकता है या दे सकती है, या शायद यहाँ पे वो फिसल जाए. जैसे आपको मैंने चंद्रगुप्त की कहानी बताई थी. जी सो आचार्य ने क्या बोला उस टाइम पे, मुझे पता था ये दिन आएगा. साइकोलॉजी है. इसलिए हम कहते हैं कि एनी बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स. साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इंसान के समझो. जी एक ना मैं यूट्यूब पे एक रिसोर्स आपको बताना चाहूंगी, अगेन नॉन स्पॉन्सर्ड. मार्क गंगर का एक वीडियो है, टेल ऑफ 2 ब्रेन्स. प्लीज वो देखिए. सिंपल, हाउ अ मेल थिंक्स, हाउ अ फीमेल थिंक्स. इतना भी समझ लिया ना, आपकी कोलैबोरेशंस इजी हो जाते हैं. जैसे अगर एग्जांपल, अगर हम मेल से बात करें, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट बात करो. ABC बात खत्म. हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इतने सवाल उनको मत करो. और फिर हम कहते हैं आप तो हमेशा झूठी बोलते हो. आप ही ने मजबूर किया उनको झूठ बोलने के लिए. बट व्हेन यू टॉक टू अ फीमेल, डिटेल में बात करो. जी सिंपल साइकोलॉजी. और ये मैंने नहीं बनाया, ये मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक में भी है, मार्क गंगर के वीडियोस में भी है. और जब मैंने ये चीज सीखी, अब जब मैं बिजनेस पिच करूं या जब मैं हायरिंग करूं, जब मैं कोलैबोरेशन करूं, मैं ये पॉइंट याद रखती हूँ कि अच्छा एक मेल है, मुझे बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, उनको बोर नहीं करना है. फिर हम बैठ के कंप्लेन करते हैं हमारे पार्टनर्स हमारी बात नहीं सुनते. अरे पॉइंट टू पॉइंट बात करो, घुमा फिरा के क्या बात करते हो.
एंड नो अजम्पशंस, नॉट इवन रिलेशनशिप में, नॉट इवन इन बिजनेस. क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, ये ऐसे करना है, बात खत्म. जी. तो जहाँ साइकोलॉजिकल पैटर्न समझ में आ जाते हैं ना, वहाँ पे कोलैबोरेशन और इजी हो जाता है. ओके. अच्छा, मुझे ये भी पूछना था, विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जब कोई बिजनेस चलता नहीं है, बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक हो जाता है, स्पेशली विमेन को. जी. उससे उभरने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे आपको मैंने बताया था कि आज से 10-12 साल पहले मोटिवेशन स्पीकिंग एक कॉमन करियर नहीं था. तो मेरी लाइफ में उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज इन माई 20s, तो लोगों ने ऐसे बोला कि आप अभी सेशन एक फ्री दे दो, नेक्स्ट टाइम वी विल पे यू. और वो नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं. जी. सो पीपल देन लेबल्ड के शी इज़ अ फेल्ड स्पीकर, एंड आई डिड नॉट वांट दिस लेबल. मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज जितना सक्सेस के बारे में लोग कहते हैं ना, उतना फेलियर्स के बारे में लोग शेयर नहीं करते. बट आपको नहीं पता है कि फेलियर्स से ही आप वो एक्चुअली सक्सेसफुल इंसान बनते हो आगे जाके. तो उस टाइम पे मैंने सीखना नहीं छोड़ा. तो जब आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, मैं तो कहती हूँ वो डॉक्यूमेंट करो कि ये हमने अप्लाई किया था, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक या रोड मैप, ये नहीं चला, ताकि आगे जाके ये गलती आप वापस रिपीट ना करो. जी. और इस सिचुएशन में कितनों ने अपने को गाइड किया था, उनसे वापस एडवाइस नहीं लेनी है. जी. यू आर अ किंग इज एज गुड एज इज एडवाइजर, यू आर एज गुड एज योर एडवाइजर्स. जी. राइट. तो एक तो एडवाइजर्स चेंज कर दिए, वो गलतियां रिपीट नहीं की, और वो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब हमारे सामने कि ये हम वापस रिपीट नहीं करेंगे. जी. लोग पैटर्न्स रिपीट करते हैं, लोग गलतियां भी रिपीट करते हैं, लोग फेलियर्स भी रिपीट करते हैं. इट्स ओके टू फेल, बट इट इज नॉट ओके टू रिपीट व्हाट यू हैव डन दैट टाइम. एंड जितना सीखोगे ना, तब आपको रास्ता मिलता है. मैंने अगर 10-15 कोर्सेज किए, उसके बाद मुझे ये सारे कोर्सेज मिले. जी. डे 1 से सब प्लेटर पे नहीं मिला था जी. कि यार यही सीख के आगे बढ़ना है. सो प्लीज डोंट बी अ माइजर इन लर्निंग. अगर आपको लगे यार ये कोर्स से मुझे क्या फायदा, एक चीज तो सीखोगे. जी. एटलीस्ट माइंडसेट तो रीसेट हो जाएगा. कुछ वर्स्ट केस, चलो कुछ सीखा भी नहीं, जिसे पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, बट कई बार लोग कहते हैं ना कि यार प्रोग्राम अच्छा था लेकिन क्या सीखा याद नहीं है. नेटवर्किंग करो, कोलैबोरेशन करो, जी. लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करो, दैट इज ऑल्सो काउंटेड, राइट. जी. तो सीखना नहीं छोड़ना है, डॉक्यूमेंट करना है. और आप देखना, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी अगर आप फेलियर्स की स्टोरी भी पढ़ोगे ना, आप वो गलतियां करने से बच जाओगे. जी. तो ये जो कहावत है कि दूसरों की गलती से सीखो, इट्स जस्ट नॉट अ कहावत, इट्स रियलिटी. या. और अपने फेलियर्स खुल के बताओ, बिकॉज जब दुनिया बताती है वो हाइप करके बताती है. जी. राइट. एंड देन यू फील मोर बैड. एंड देन कई बार वो जो हाइप करके लोग बताते हैं ना, उससे शायद इंसान कभी अपने लाइफ में वापस उठ ही नहीं सकते हैं. दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क अगेन कि यार हम आगे वापस कुछ कर पाएंगे. दे जस्ट गिव अप इजीली. राइट. इसलिए हम कहते हैं कि यार बी काइंड. आपको नहीं पता आपके शब्द किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं. जी. अभी आपको शायद आपका ईगो खुश हो जाएगा कि मैंने उसको ये सब सुना दिया, बट वो वर्ड्स उसको शायद लाइफ में कभी आगे खड़ा होने के लिए मजबूर ना करे. जी. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ट्रू. मानसी जी, हमें बताइए, वर्किंग वुमेन के लिए ऐसे कौन से हैबिट्स हैं उसके डेली रूटीन में जो होने चाहिए कंसिस्टेंटली उसे स्ट्रांग बनाने के लिए? महीने में एटलीस्ट एक नेटवर्किंग वाला इवेंट अटेंड करो. अच्छा. मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ. ठीक है. इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, एक का टारगेट रखो. यानी साल के 12 इवेंट्स, चलो 12 में से अगर आपने 10 भी अटेंड किए, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा. ठीक. जब आप एक बॉक्स रूटीन में काम करते हो ना, आप मोनोटोनस बन जाते हो अपनी सोच में भी. जी. और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन आ जाता है. वाई? बिकॉज आप में वो चेंज नहीं आ रहा है. जी. और वो चेंज रातों रात आता भी नहीं है. राइट. सो एक नेटवर्किंग इवेंट, एंड सेकेंड, प्लीज हैव सम काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ हु अगेन अपलिफ्ट यू. चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कई केस में वो मेंटर्स हो, चाहे एडवाइजर्स हो. क्या होता है ना, जब आपकी लाइफ में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको मिलना शुरू हो जाए, यू विल नॉट गो इन डिप्रेशन, यू विल नॉट गो इन सप्रेशन. कई बार हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम अपने थॉट्स इतना सप्रेस कर देते हैं, और फिर जब वो अगली फॉर्मेट में बाहर आए, हमें रियलाइज होता है दैट आई एम नॉट स्टेबल, आई एम नॉट फाइन. एंड दैट रिफ्लेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, दैट रिफ्लेक्ट्स योर डेली रूटीन. और फिर हमें लगता है यार पता नहीं, कुछ और सूझ नहीं रहा है, कुछ मूड नहीं है. Of course, as a woman, you will have your mood swings
एज पर नेचर साइकिल्स एंड ऑल राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको हील ना करो. और जब तक कई बार आपके पास्ट ट्रॉमास, पास्ट वुंड्स हील नहीं होते हैं, आप अगेन वो लूप में ही रहते हो. जी. सो प्लीज़ मीट न्यू पीपल, प्लीज़ कीप लर्निंग, और अपने आप को ना और इम्प्रूव करो इन वॉट एवर वे पॉसिबल. बिकॉज प्रॉबेबली एज वाइज आप ग्रो कर रहे हो, बट अगर यहाँ से ग्रो नहीं करोगे, यू विल फील मोर स्टक एंड मोर इरिटेटेड. एंड देन लोग आपसे डिटैच होना शुरू कर देंगे, बिकॉज हर बात पे चिड़चिड़ होना होता है ना. कई बार यू सी अ वुमन गेट्स वेरी इरिटेटेड इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, या प्रॉबेबली उसका ध्यान नहीं है, उसका फोकस नहीं है, शी इज़ नॉट हर सेल्फ, शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग. कितना प्रिटेंड कर लोगे? सो ये कुछ चीज़ें अगर आपने डेली रूटीन में की, इट वर्क्स. आई वुड नॉट गिव यू टिपिकल एडवाइस ऑफ रीडिंग, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ अ रीडर. हाँ. तो ऐसे पॉडकास्ट कंज्यूम करो जब आप ट्रैवल कर रहे हो. ऑडियो पॉडकास्ट अवेलेबल है, वीडियो पॉडकास्ट अवेलेबल है, राइट? और इससे कुछ 2 बातें भी सीख ली तो भी दे आर लर्निंग समथिंग. आज अगर वो इवेंट में ना जा सके, बट ऑनलाइन तो कनेक्ट कर सकते हैं. आज आपके पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है. जी. तो ये सब स्मॉल थिंग्स, बट वो माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे वो करना है. जी. और कुछ सीखना है, कुछ सीखना है कंसिस्टेंटली. यस. अगर कोई वुमेन बिजनेस करना चाहती है और उसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्लीज़ हायर अ मेंटर. ओके. हम मार्केटिंग में खर्चा करते हैं. अच्छा. मैं तो कहती हूँ करो, बट मेंटर के साथ करो. एक मेंटर हायर करो, बिकॉज अगर आपके पास राइट एडवाइस नहीं होगा, आपका बिजनेस शायद 3 महीना भी ना चले. सॉरी टू से दिस. होता है कई बार कुछ स्टार्टअप्स 6 महीने में बंद हो गए, कभी आए मार्केट में चले गए, पता भी नहीं चला. जी. राइट? व्हेन यू डोंट हैव अ राइट रोड मैप एंड राइट स्ट्रैटेजी, यू विल फेल मिजरेबली. बाकी सब चीज़ बाद में हो सकती है. आज आपके पास एक पर्सनल ब्रांड रहेगा तो और अच्छा है आपके लिए, वो तो बाद में भी आप बिल्ड कर सकते हो. बट पहले आपके पास मेंटर्स होने चाहिए. जी. आपके पास मेंटर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, ये तीनों हो तो ज़्यादा बेटर. बट अगर लिमिटेशंस आ रही इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, प्लीज डोंट बी अ माइजर इन हैविंग मेंटर्स, बिकॉज वो अपने अनुभव के साथ आ रहा है. जी. एंड रिमेंबर, अ मेंटर इज एन इवॉल्व्ड लीडर. आज जिस लेवल पे आप हो, वो ऑलरेडी उस लेवल पे कभी थे, तो उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड एज अ लीडर, क्या नहीं करना है ये पहले सीखना है, और क्या करना है ये बाद में. जी. वर्किंग वुमेन हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, डजंट मैटर. बट अगर आप बिजनेस की मुझे बात अगर पूछो, तो ये चीज़ करो. एंड जैसे आपको मैंने वो 7 पिलर्स के बारे में बात की, उसके बारे में रिसर्च करो. स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोश दंडमित्र. इसको अगर मैं 1 मिनट में इलैबोरेट करूँ, स्वामी यानी द किंग हिमसेल्फ और द क्वीन हर सेल्फ. ओके. आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका रिफ्लेक्शन है, तो पहले खुद को काबिल बनाओ, खुद को डेवलप करो. स्वामी अमात्य, आपकी राइट हैंड कौन है? आपने मेंटर हायर कर दिए, अब आपके पास समझो 3 या 4 लोग की टीम है, पर वो कितने काबिल है, वो कितने स्ट्रांग है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको अर्थशास्त्र में मिल जाएगी कि अगर ये क्वालिटीज़ है तो ये आपके राइट हैंड बनने के लायक है. जी. स्वामी अमात्य जनपद यानी आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स. एवरीबडी कैन नॉट बी योर कस्टमर और क्लाइंट. काफ़ी बार लोग कहते हैं मानसी बट इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट. मैं कहती हूँ 80-20 रूल रखो. 80% आपकी कोर मार्केट को ही टारगेट करो. डू नॉट बी एवरीवेयर. एम्पायर बिल्ड करना है, मुझे भी समझ में आ रहा है, बट अगर आप हर जगह रहोगे, यू विल बी नोवेयर. स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर. आज हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पॉडकास्ट इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्ग, ये कितना स्ट्रांग है. कई बार ऑफिस में वो वर्क कल्चर नहीं होता है. कई बार इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट कि शायद वो बिजनेस आइडिया या ब्रांड का नाम इतना बड़ा है, लेकिन लोग वहाँ पे टिकते नहीं है. जी. दैट शुड नॉट बी द केस. स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश फाइनेंसिस की हमने बात की, वो बैकबोन है. आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए. आपकी प्रजा और आपकी टीम फाइनेंसिस की वजह से रुकनी नहीं चाहिए. जी. और जो राजा रानी, लेट्स नॉट बी जेंडर बायस, अगर ये फाइनेंसिस कोश, ये 5th पिलर पे ध्यान नहीं देते हैं ना, वो बिजनेस या वो एम्पायर कोलैप्स हो ही जाता है. बिकॉज कोई और आके एक्वायर कर लेगा बाद में. स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोश दंड यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है. ओके. दंड इज योर टीम. अगर आज के ज़माने में अगर मैं उसको रिफ्लेक्ट करूँ, रेजोनेट करूँ, इट कैन बी योर HR, सेल्समैन, अदर टीम मेंबर्स. इनको कांस्टेंट ट्रेनिंग करो. ओके. हम कहते हैं यार जो टॉप लेवल की उन्हीं को ट्रेनिंग देना चाहिए. नहीं, ट्रेन ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एम्पायर में हर एक को ट्रेनिंग दी जाती है.
स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोशर दंड मित्र, लास्ट है एडवाइजर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कंसल्टेंट्स, ये सिचुएशनल होते हैं जी। जो स्वामी है फर्स्ट लेवल ऑफ द पिलर, उसके पास मेंटर्स है, और जो लास्ट पिलर है मित्र, ये फ्रेंड्स, ये एडवाइजर्स, ये कांस्टेंट होने चाहिए, इनके पास कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए आपको एडवाइस देने के लिए। और कई बार लोग ये कहते हैं कि आचार्य ने ऐसा क्यों बोला कि मेंटर ने एडवाइस दे दी तो अब एडवाइजर्स की क्या जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक कॉइन के दो पर्सपेक्टिव्स होते, बैक एंड फ्रंट, राइट। तो एडवाइजर्स उस टाइम के सिचुएशनल है, वो हर टाइम शायद आपके साथ ना भी हो, लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। वो एग्जाम्पल, अगर किसी को टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए तो वो वही बता पाएंगे ना, मैं और आप तो टेक्निकल में है नहीं जी। तो यू नीड टू ब्रिंग इन दोज पीपल, यू नीड टू इन्वेस्ट मनी इन दैट। करेक्ट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, स्टडी और कॉम्पिटिटर्स, राइट। बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपको बेहतर बनाते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं जी। तो अगर हम कोई भी कंपनी में आज जाते हैं ना, हम ये 7 पिलर्स पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो लोग हमें बताएंगे बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये 7 पिलर्स में है, ये रूट कॉज एनालिसिस पहले हम करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ है ना तो वो एम्पायर टिक ही नहीं सकता। अच्छा। और आप सोचो, जो 2500 साल पहले लिखी हुई सूत्र आज भी अगर रेलेवेंट है, इसे तो उसको टाइमलेस कहते हैं। और प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप बिजनेस करो, मेंटर अगर आपके पास रहेंगे ना, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ये शायद जितना अंडररेटेड एडवाइस है उतना ही इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास सवाल होता है, मानसी मेंटर्स नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते, रातों रात आपको नहीं मिल जाते सही लोग, बिकॉज मेंटर्स के भी क्या इंटेंशन है आपको नहीं पता ना। और अगर आपके सक्सेसफुल होने के बाद कोई अपने आपको आपका मेंटर कहता है, देन आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द राइट थिंग, राइट। अच्छा बिजनेस चल रहा है, बुरा बिजनेस चल रहा है, दे आर देयर विथ यू। एंड मैं तो कहती हूँ, अगर आपके पास सीक्रेट मेंटर हो तो उससे अद्भुत और कोई नहीं है। इवन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपके पास सीक्रेट गुरुज होने चाहिए, आपके बिजनेस में भी होने चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी सीक्रेट एडवाइजर्स होने चाहिए, और जो सही एडवाइस दे, नॉट कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो आपको एडवाइस दे, दैट इज नॉट रियल मेंटरशिप। तो अगर कम रिसोर्सेज हैं, प्लीज हायर मेंटर्स, और जो मैंने आपको ये 7 पिलर्स बताए हैं, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए जी। आप देखना, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1000 डेज तक आपका स्टार्टअप सर्वाइव हो जाएगा। सो मानसी जी, बहुत सारी विमेन हैं जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, मे बी स्किल भी होता है, लेकिन बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उससे मार्केट कैसे करना है, इस बात की उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। सो आपके हिसाब से विमेन के लिए ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिन्हें वो खुद चला सकती हैं और मार्केट भी कर सकती हैं? ओके, आज जैसे आपने पूछा मुझे इसके पहले कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो क्या करना है, ठीक है जी। आज सबके पास फ़ोन है, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, ठीक है। व्हाट्सएप सबके पास है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। मार्केटिंग में उनको कुछ भी एक्सपेंस नहीं करना है, सिंपल चीज़ है, उनको वीडियो रिकॉर्ड करना आना चाहिए, या फैमिली मेम्बर्स अगर रिकॉर्ड करके दे। आज आप देख रहे हो कितने सारे कुकिंग वीडियोस वायरल होते हैं, कितने डांस वीडियोस वायरल होते हैं, डिसेंट डांस वीडियोस, कितने सारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग पेंटिंग कर रहे हैं, लोग घर बैठे क्लाउड किचन चला रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं जो घर बैठे क्लोथ्स सेल कर रही हैं या उनका खुद का शॉप है, कितनी महिलाएं जो बेकरी में वो डिफरेंट थीम केक्स बनाती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो टीचिंग कर रही हैं ऑनलाइन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। एंडलेस लिस्ट है, हाँ। बट इतना है कि दे आर कैमरा फ्रेंडली एंड दे आर कैमरा कॉन्फिडेंट, राइट। और उसमें उनका सिर्फ टाइम इन्वेस्ट होता है इनिशियली, ऑफ कोर्स देन दे कैन अपग्रेड द स्टूडियो एंड जो भी उनका सेटअप वगैरह रहता है, बट स्टार्टिंग में वो माइंडसेट चाहिए कि लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे ये शुरू करना है, मुझे करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है। यस, और एंडलेस एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। एंड ये बहुत गलत माइंडसेट है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो ही हम मार्केटिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इसको राइट वे में अगर टैप करोगे बहुत अलग तरीके से भी लोग आके इसको मार्केट कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, आज जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, जितने भी महिलाएं हैं आगे यू नो दे कैन कोलैबोरेट विद यू एंड देन दे कैन कम ऑन द पॉडकास्ट, अपनी जर्नी शेयर करें, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, और क्या पता कि उनकी जर्नी से इंस्पायर होके उनका बिजनेस और आगे बढ़ सकता है। बट इट शुड नॉट बी जस्ट अ मार्केटिंग पॉडकास्ट कि एकदम फिर वो मार्केटिंग गिमिक लगे कि यार ये सब बेचने को चाहे। वैल्यू दो पॉडकास्ट में जी, जो भी आप पॉडकास्ट में जाओ, एक्सपीरियंसेस शेयर करो, वैल्यू दो, जेन्युइन एडवाइस दो।
अगर आप सिर्फ वहाँ पे सेल करने बैठोगे, लोग वहाँ पे पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं और बंद भी कर देंगे। सेम आपके इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। आज आपको पता है व्हाट्सएप में 24 आवर्स का स्टेटस हम रख सकते हैं, राइट? जितने आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, एवरी 24 आवर्स आपके बिजनेस के बारे में कुछ वैल्यू एडिशन डालो। हम क्या करते हैं, पूरा ब्रोशर अपलोड कर देते हैं, 15, 20, 25 पिक्स। करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर कोई देखेगा नहीं। और डोंट साउंड सेल्सी, राइट? जितना सेल्सी साउंड करोगे, लोग भागेंगे आपसे। उनको यही मन में होगा, यार ये आज अगर इसको मैंने हाई भी भेजा ना, कुछ बेच देगी मुझे। राइट, दैट शुड नॉट बी द केस। ऐड वैल्यू, गिव वैल्यू। आप अगर किधर ट्रैवल कर रहे हो, पुट दोस इमेजेस। हम क्या करते, पूरा ट्रैवल एल्बम अपलोड कर देते, बिकॉज वी वांट टू हैव दैट शो ऑफ कि देखो हम तो यहाँ घूम के आए। जी, क्या ज़रूरत है? अगर आपका बिजनेस नंबर और पर्सनल नंबर सेम है, कई महिलाओं के केसेस में ये होता है, प्लीज़ जेन्यून सेंसिबल चीज़ें ही डालो अपने स्टेटस पे। डू नॉट हैव अ पैटर्न कि लोग प्रिडिक्ट कर पाए आज इसका मूड ऑफ है। मूड ऑफ होता है, डीपी हट जाता है, देखना पड़ता है ब्लॉक हो गए कि भाई नंबर चेंज किया है। होता है ना, कई बार किसी का डीपी हट जाता है, हमें लगता है मैं ब्लॉक कर दिया। कई बार अलग अलग इमोशनल स्टेटस डाल देते, समझ में आ रहा है कि आप दुखी हो। हाँ, क्या डिस्प्ले करना है ये सब? एंड देन आपकी क्लाइंट्स के पास भी वो नंबर है, यू आर शोइंग यू आर वीक, यू आर वल्नरेबल, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो क्लाइंट आपके साथ मल्टीपल बिजनेस करे। नहीं करेंगे लोग आपसे। अब मैं ये नहीं कह रही यू हैव टू बी दैट वेरी मैस्कुलिन वुमेन, नो, आई एम जस्ट सेइंग बी अ सेंसिबल वुमेन ऑन योर स्टेटस। एक चीज डालो, लेकिन एवरी 24 आवर्स वो हैमरिंग होना चाहिए कि जब कल उनको रिक्वायरमेंट हो, सबसे पहले आपका नाम आए। बिकॉज सबकॉन्शियसली आपने रोज स्टेटस अपलोड किया तो आप उनके दिमाग में आप हो सबकॉन्शियसली। लेकिन रोज अगर आप सिर्फ शो ऑफ करते बैठोगे, पीपल विल डिस्कनेक्ट। प्रोबेबली आपका स्टेटस वो म्यूट भी कर दे, तो आपका ही लॉस हो गया ना अल्टीमेटली। सो वैल्यू एडिशन के लोगों को लगना चाहिए, यार आज ये क्या अपलोड करेगी ना, हमें स्टेटस में देखना है। आज ये क्या काम कर रही है, आज ये क्या नया लर्निंग देगी, आज कहाँ प्रोग्राम देने जा रही है। एंड यू आर ट्रेनिंग दोज पीपल कि भाई मैं रोज एवरी 24 आवर्स मैं ये काम करने वाली हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 12 दिन से मेरा व्हाट्सएप अनइंस्टॉल्ड है, बिकॉज आई वॉज ऑन अ स्पिरिचुअल ट्रिप। मुझे नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन जब भी मेरा व्हाट्सएप ऑन होता है एवरी 24 आवर्स आई डू अपलोड दीज थिंग्स। मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। एंड आई हैव सीन द इम्पैक्ट कि जब भी किसी को प्रोग्राम्स की जरूरत थी, मानसी आई वी रिमेंबर्ड यू, हमने आपका प्रोफाइल दे दिया। बिकॉज एवरी 24 आवर्स जब भी कोई भी लाइव कुछ मैं करती हूँ प्रोग्राम्स, वो आ जाता है स्टोरी स्टेटस पे, बट नॉट एज अ शो ऑफ, एज अ सोशल प्रूफ। जिस फर्क इतना है कि अगर कोई प्रोग्राम का पोस्टर बन के आया, मैं तुरंत अपलोड नहीं करती हूँ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आचार्य चाणक्य ने बोला है ना, एग्जीक्यूट करो पहले फिर बाद में बताओ। करेक्ट, सिंपल। हाँ, मतलब वही है ना, लोग तो गए और तुरंत ही वो अपलोड हो करना जाता है, नहीं usually, करना है। like, लेकिन yeah. जो भी करो वो वैल्यू ऐड होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए यार इसका स्टेटस मिस नहीं कर सकते, कुछ नया सीखने मिलेगा, दे विल फील इंस्पायर्ड। Correct. एंड सबकॉन्शियसली आप हैमरिंग कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास फोन है, इसको वाइजली यूज करो आपके मार्केटिंग में। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आज कितने इक्विपमेंट्स मार्केट में आए हैं, राइट? ट्राइपॉड बोलो, माइक बोलो, बेसिक चीजें स्लोली अपग्रेड करना। आप कितने क्रिएटर्स हैं जो मैंने देखे, वो माइक भी यूज नहीं करते, बट दे आर इन देयर मिलियंस, राइट। बिकॉज माइंडसेट सही है ना कि यार मुझे अपना काम करना है, एवरी 24 आवर्स अपलोड करना है। तो बहुत सारे बिजनेसेस वो कर सकते हैं। शुरू करना है, हो सकता है शायद ना भी चले, डाइवर्ट करो। बट जितना सोशल मीडिया आप वाइजली यूज करोगे, यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड द क्लाइंट्स एंड विद बेयर मिनिमम कॉस्ट। और ये भी चाणक्य नीति है। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि जब आप कोई अच्छा बिजनेस करने जाओ, आपको कम एक्सपेंस में ज़्यादा प्रॉफिट करना है जी। और अगर मैं आज की इसमें उसको जोड़ूं तो सोशल मीडिया वो है। स्टार्टिंग में बहुत बेयर मिनिमम एक्सपेंस में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है गांव में जितने आई थिंक कितनी एजेड वुमेन है जिनका यूट्यूब है और उनको लाखों रुपए वहां से मिल रहे हैं जी, राइट। तो वो तो बैठ के नहीं सोचे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो तो काम कर रहे हैं अपना और खुद नई नई घर बना रहा है, यूट्यूब से इनकम आ रहा है, इंस्टाग्राम से ब्रांड डील्स वगैरह सब आ रहे हैं। बट वो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अ कट कॉपी पेस्ट। इंस्पिरेशन लो कि हाँ इसने ऐसा किया तो शायद हम सिमिलर कुछ कर सकते हैं, बट हैव राइट पीपल। आज सोशल मीडिया कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, एजेंसीज अवेलेबल है, उनकी एडवाइस लो कि भाई ये कैसे करना है आगे, इफ यू कैन अफोर्ड। और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खुद से शुरू कर दो। लेकिन मार्केटिंग में हर बार पैसा डालना इज सिचुएशनल।
सो मानसी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग माई पॉड टॉक. हम सबको इतना अच्छा नॉलेज इंसाइट्स देने के लिए, आई थिंक विमेन के लिए ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कहीं ना कहीं इंस्पायर तो होंगी ही, लेकिन बहुत सारी जो इन डेप्थ चीज़ें हैं जो वो कहीं ना कहीं मिस कर जाती हैं, यू नो, वो ज़रूर सीख लेंगी इससे. No, all Right? thanks to you. सबसे पहले थैंक यू वशिष्ठ भाई जिनकी वजह से हम मिले. थैंक्स टू यू, योर एंटायर टीम. यू नो, ये ऐसा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें परफेक्ट देखी. मतलब इतने पॉडकास्ट सब परफेक्ट ही हुए, बट आई थिंक द मोमेंट आई एंटर्ड, यू नो, आपके हस्बैंड ने वेलकम किया, आपकी टीम ने वहाँ पे ध्यान रखा, आपकी मेकअप टीम, DOPs, एवरीबडी. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज आज संडे के दिन भी इतनी डेडिकेशन, इट्स योर लीडरशिप. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड जैसे आपने बताया कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट आज का पॉडकास्ट हुआ, so I take it as a compliment, but thank you so much. It really means a lot and I hope आपकी ऑडियंस कुछ सीखे और जब वो लाइफ में आगे बढ़े तो ये पॉडकास्ट को याद करे कि हमने ये पॉडकास्ट से सीखा था और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे. सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात लीडरशिप कोच मानसी ठक्कर जी के साथ, जिन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और चाणक्य नीति के बारे में हमसे ढेर सारी बातें की. बहुत ही अच्छी बातें हमें सिखाई, समझाई, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे बदलाव ला सकेंगे और कहीं ना कहीं काफ़ी सक्सेसफुल बन पाएंगे. आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए. अगर आपको कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आपको जानना है, ज़रूर कमेंट कीजिए. वी विल गेट बैक टू यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता. थैंक यू.